नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम विज्ञान, इतिहास और प्रेरणादायक कहानियों को आपके लिए सरल और रोचक अंदाज में लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे उस अद्वितीय भारतीय विचारक की जिसने हजारों साल पहले उन विचारों की नींव रखी जो आज आधुनिक विज्ञान की रीढ़ है। हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य कणाद की। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा पर साथ चलते हैं और जानते हैं कि कैसे कणाद ने विज्ञान और दर्शन को एक नई दिशा दी। क्या आप जानते हैं कि जिस परमाणु को आज हम विज्ञान की सबसे बड़ी खोजों में से एक मानते हैं, उसकी अवधारणा आज से 2500 साल पहले भारत के आचार्य कणाद ने दी थी। आइए जानते हैं आचार्य कणाद के बारे में, जो न केवल एक महान दार्शनिक थे बल्कि भारतीय विज्ञान के आधार स्तंभ भी। उन्होंने परमाणु सिद्धांत और प्रकृति के सूक्ष्मतम स्वरूप की खोज की। आचार्य कणाद, जिन्हें उलूक के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 600 ईसा पूर्व के दौर में गुजरात के प्रभास क्षेत्र में जन्मे थे। सूक्ष्म कणों के प्रति रुचि, कहा जाता है कि वे बचपन से ही सूक्ष्म कणों को देखकर आकर्षित होते थे। इसी वजह से उन्हें कणाद नाम मिला। कण का अर्थ है कण या छोटा कण और आद का अर्थ है खाने वाला या देखने वाला। उन्होंने वैशेषिक दर्शन की स्थापना की, जो भारतीय दर्शन की 6 प्रमुख धाराओं में से एक है। यह दर्शन प्राकृतिक विज्ञान और तत्व मीमांसा पर केंद्रित है। उनकी महान कृति वैशेषिक सूत्र में परमाणुओं और सृष्टि के गठन का वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ मौखिक परंपरा के माध्यम से पीढ़ियों तक सुरक्षित रहा और बाद में लिखित रूप में उपलब्ध हुआ। कणाद के अनुसार सृष्टि सूक्ष्मतम कणों, जिन्हें परमाणु कहा गया, से बनी है। ये परमाणु अदृश्य, अविनाशी और अनंत काल तक स्थायी रहते हैं। उनका कहना था कि परमाणु गति करते हैं और आपस में मिलकर यौगिक पदार्थ संयोजन बनाते हैं। परमाणुओं का संयोजन 2 परमाणु मिलकर द्व्याणुक डायड्स बनाते हैं और कई द्व्याणुक मिलकर त्रयाणुक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। उन्होंने वास्तविकता को 6 भागों में विभाजित किया। 1 द्रव्य सब्सटेंस, 2 गुण क्वालिटी, 3 कर्म एक्टिविटी, 4 सामान्य जनरलिटी, 5 विशेष पर्टिकुलरिटी, 6 समवाय इनहेरेंस। क्या कणाद ने क्वांटम विचार दिए थे? कणाद ने यह बताया कि परमाणु स्थिर नहीं होते, वे लगातार गति करते हैं और प्राकृतिक नियमों के अनुसार क्रियाशील होते हैं। यह आधुनिक क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों से मेल खाता है, जो कहते हैं कि कण ऊर्जा और तरंगों से प्रभावित होकर गतिशील रहते हैं। आचार्य कणाद ने यह भी कहा कि परमाणुओं को समझकर हम ब्रह्मांड के नियमों को समझ सकते हैं और ध्यान के माध्यम से उनसे जुड़ सकते हैं। यद्यपि उन्होंने आकर्षण के सिद्धांत को आधुनिक शब्दों में नहीं बताया, लेकिन उनकी सोच इस विचार से मेल खाती है कि चेतना के माध्यम से पदार्थ को प्रभावित किया जा सकता है। आइंस्टीन को श्रेय क्यों और कणाद को क्यों नहीं? आइंस्टीन ने भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों जैसे ब्राउनियन गति और सापेक्षता सिद्धांत के माध्यम से परमाणुओं की उपस्थिति का प्रमाण दिया। औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धियों को नजरअंदाज कर दिया गया। पश्चिमी शिक्षा पद्धति ने ग्रीक और यूरोपीय वैज्ञानिकों को प्राथमिकता दी। भारतीय ज्ञान प्रणाली मौखिक परंपराओं पर आधारित थी, जिन्हें पश्चिमी विद्वानों ने लिखित अभिलेखों की तुलना में कम महत्व दिया। कणाद के सिद्धांत आधुनिक रसायन और भौतिकी के बुनियादी सिद्धांतों के अनुरूप हैं। परमाणुओं की गति, रासायनिक अभिक्रियाएं और यौगिक निर्माण उनके विचारों को समर्थन देते हैं। भारतीय दर्शन और विज्ञान पर कणाद का प्रभाव। प्रशस्तपाद और उदयनाचार्य जैसे विद्वानों ने कणाद के वैशेषिक दर्शन को आगे बढ़ाया। कणाद ने विज्ञान को आध्यात्मिकता और नैतिकता से जोड़ा। उनका मानना था कि ब्रह्मांड को समझने से मनुष्य के जीवन में संतुलन और नैतिकता आती है। 20वीं सदी में सीवी रमन और सत्येंद्रनाथ बोस जैसे वैज्ञानिकों ने प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को उजागर किया। आज वैशेषिक सूत्र जैसे ग्रंथों का अनुवाद और प्रचार किया जा रहा है ताकि पूरी दुनिया प्राचीन भारतीय विज्ञान को जान सके। आचार्य कणाद एक महान दूरदर्शी थे, जिनके विचार आधुनिक परमाणु और क्वांटम सिद्धांतों से सदियों पहले प्रकट हुए। उनकी सोच प्राचीन भारतीय विज्ञान की गहराई और व्यापकता को दर्शाती है। हम सभी को प्राचीन भारतीय दर्शन और विज्ञान की इस विरासत को समझने और इसे सम्मान देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये थी आचार्य कणाद की अद्भुत कहानी। एक ऐसे दार्शनिक जिन्होंने न केवल सृष्टि के रहस्यों को समझने का प्रयास किया,
बल्कि अपनी खोजों से विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन स्थापित किया। उनकी शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हर छोटा कण, चाहे वह भौतिक हो या मानसिक, हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपके लिए ऐसी कहानियां लेकर आएं जो आपके विचारों को नई ऊर्जा दें और आपके ज्ञान को बढ़ाएं। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगर यह एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हमेशा नई सोच के साथ आगे बढ़ते रहें।